जय मसीह की साथियों। परमेश्वर का अनुग्रह, दया और शांति आप तमाम वीडियो देखने वालों पर सदा बनी रहे, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर के साथ साथ चला और जिसका नाम हनोक था। और बाइबल इस विषय में या हनोक के विषय में क्या बताती है, आइए हम देखते हैं। आखिर हनोक कौन था? उत्पत्ति की किताब उसके अध्याय 5 और 21 से 24 वचन में इस बात का हमें विवरण मिलता है। यहाँ लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेले का जन्म हुआ। मतुशेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वे लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक के विषय में नए नियम की पुस्तक इब्रानियों की किताब उसके अध्याय 11 और उसके वचन 5 और 6 में हम पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। अध्याय 11 वचन 5 और 6 इब्रानियों की पुस्तक। यहाँ लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हनोक का विश्वास परमेश्वर के ऊपर अद्भुत और दृढ़ था। इसी कारण से परमेश्वर उससे अत्यंत प्रसन्न था। एक और जगह हनोक के विषय में बताया गया है। यहूदा की पत्री अध्याय 1 और उसके 14 वचन में लिखा है कि हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। जी हाँ दोस्तों, हनोक परमेश्वर का विश्वास योग्य था और परमेश्वर उससे अत्यंत प्रसन्न था। लेकिन हनोक ने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न था कि उसे जिंदा स्वर्ग तक उठा लिया गया? यह सवाल आज भी हमें खोज करने पे मजबूर करता है कि हनोक में ऐसा क्या गुण था या हनोक ने ऐसा क्या कार्य किया। इस विषय में बाइबल हमें कुछ खास नहीं बताती है, लेकिन एक ऐसी किताब जो इस विषय को बड़े अच्छे ढंग से हमें बताती है, जिसे हनोक की पुस्तक भी कहा जाता है, जो कि पूरी सटीकता के साथ उन तमाम कार्यों या विषयों के बारे में बताती है जो हनोक द्वारा किए गए। ये पुस्तक हजारों सालों से लुप्त रही। मुझसे, आपसे या हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों से वो दूर रही। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए ये खुशखबरी है कि ये पुस्तक मिल चुकी है। प्रारंभिक कलीसियाओं ने या पुराने नियम के विद्वानों ने इस पुस्तक को बाइबल में स्थान नहीं दिया। उसका भी एक कारण था, क्योंकि वे जब हनोक की पुस्तक को उन्होंने पढ़ा
या उसके जो पांडुलिपियाँ हस्तलिपियाँ मिली, तो वो समझ ही नहीं पाए कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, या इसका लिखारी या इसका लेखक हनोक क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के ये सब समझना बहुत मुश्किल था। हनोक की पुस्तक के अध्याय 1 और वचन 2 में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये पुस्तक या इस पुस्तक की जो बातें हैं उस पीढ़ी के लिए नहीं है जो उस समय थी, जो हनोक के समय में थी, वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए है, जो कि अंतिम युग या अंतिम समय में जी रहे हैं, यानी ये हमारे लिए है। आइए हम एक बार ये वचन पढ़ें जो कि हनोक की पुस्तक में ही लिखा गया है। हनोक की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 2 वचन में क्या लिखा है कि इन स्वर्गदूतों ने मुझे सारी बातें बताई और मुझे जो मैंने देखा था उसकी बुद्धि दी, जो इस पीढ़ी में नहीं बल्कि दूर की पीढ़ी में होने वाला था, यानी कि हमारी पीढ़ी में। तो हनोक अपनी पुस्तक में ये साफ साफ बता देते हैं कि ये जो बातें हनोक लिख रहे हैं जो उस पीढ़ी के लोगों के लिए नहीं है, उस ज़माने के लोगों के लिए नहीं था, वरन आने वाली पीढ़ी के विषय में था। और क्या था? चुने हुओं का भला। और आज के वक्त में इस पुस्तक का हमारे पास होना या हमारे पास पहुंचाया जाना सच में अद्भुत है। हनोक की पुस्तक में क्या लिखा है, इस विषय में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हनोक की किताब का कुछ मोटा मोटा विवरण मैं आपके सामने रख देता हूँ। अध्याय 1 से 36 तक चौकीदारों की पुस्तक, दृष्टांतों की पुस्तक, खगोलीय लेखन की पुस्तक या सपनों की किताब, द बुक ऑफ एक्सॉर्शन एंड कर्स। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में हनोक की किताब की लिखावट के विषय में अध्ययन करेंगे कि वहाँ क्या लिखा है और उसका क्या अर्थ है। चैप्टर बाय चैप्टर हम इस सब बातों को समझेंगे। हनोक अपनी पुस्तक में बहुत ही अद्भुत बातें लिखता है, जैसे कि मसीहा के आगमन के बारे में, मनुष्य के पुत्र के बारे में, मसीही साम्राज्य के बारे में, पुनरुत्थान, तंत्र विद्या, ब्रह्मांड एवं पृथ्वी के बारे में, या दानवों के बारे में, जो स्वर्गदूत गिराए गए थे उनके बारे में। ऐसा बहुत कुछ है इस पुस्तक में। ये सच में बहुत अद्भुत और अलौकिक पुस्तक है, जो कि हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे, हम सीखेंगे कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। और मेरी आपसे ये आशा है कि आप अपने आप को इस विषय के लिए तैयार करेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता और मदद भी करेंगे। इस विषय के लिए हनोक की पुस्तक हमें कब मिली, कैसे मिली, कहाँ मिली, इन सब बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, इन्हें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट के ज़रिए आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि हम और अधिक उत्साहित हो सकें और अपने अगले वीडियो तक, जो भी हम अगले वीडियो लेके आएंगे, हनोक के विषय में एक पूरी सीरीज लाई जाएगी और हम खुशी खुशी उत्साहित होकर ये वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ। कई बार बहुत कम लोग ये वीडियो को देखते हैं और हमारा उत्साह भी उससे ठंडा होता है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने आप को तैयार करें, ताकि जब हम अपने अगले वीडियो लाएं, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 वीक के अंदर अंदर हम ये बात शुरू कर देंगे। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।